हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टर्स जोन। इस वीडियो में कुछ मल्टीपल कंपनीज के Q2 के रिजल्ट देखने वाले हैं। इनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आज इन कंपनीज में हमें मूवमेंट देखने को मिला था एंड कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद में आए हुए हैं। कल की डेट में कहीं ना कहीं इन कंपनीज में आपको उनके अकॉर्डिंग एक्शन होते हुए देखने को मिल सकता है। आइए देख लेते हैं कि मल्टीपल कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनका रिजल्ट आज कहीं ना कहीं हमने मार्केट में देखे हुए हैं एंड रिजल्ट किस तरीके से आए हैं। लिस्ट के यहाँ पे फर्स्ट कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 50 पे इसकी वैल्यूएशन है। कंपनी का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स देखेंगे तो 16% से डिक्रीज हुई है, 337 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है। तो क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे कंपनी के सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। बाकी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट रही है, 55% तक की ईयरली बेसिस पे। 18.5 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया है। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में ऑलमोस्ट 41 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो हल्की सी जंप रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 55% तक की बड़ी गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली हुई है। ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये कंपनी 40 से 45% तक के डिस्काउंटेड लेवल पे भी देखने को मिल रही है आज की डेट में। जिनके पास ये स्टॉक होल्ड करके रख सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर कुछ क्वांटिटी बढ़ाना रहेगा तो थोड़ा सा इंतजार करके बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। डेफिनेटली अगर आप इसे होल्ड करके रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लिस्ट के यहाँ पे हमारी सेकंड कंपनी है कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, 16,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 55 पे इसकी वैल्यूएशन है, 967 रुपीज़ पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इसके अगर आप Q2 के सेल्स देखेंगे तो 34% से इंक्रीज हो चुके हैं। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 280 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। मीन्स देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है दोस्तों वो अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो 46% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 89 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। तो रिजल्ट कंपनी के शानदार आए हुए हैं एंड कंपनी भी काफ़ी शानदार है। पिछले 1-2 सालों से काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में इसने रिटर्न बना के दिया है एंड आने वाले टाइम में भी इस तरीके की कंसिस्टेंसी इस कंपनी में मेंटेन रहेगी। डेफिनेटली जिनके पास ये स्टॉक अवेलेबल है आप होल्ड करके रखिएगा। धीरे धीरे आपको मौका मिले तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी कोई फ्रेश एंट्री अगर करना चाहता है तो डेफिनेटली इस कंपनी पे रिसर्च की जा सकती है। कंपनी ओवरऑल अच्छी है। लिस्ट के यहाँ पे हमारी तीसरी कंपनी है पारादीप फास्टसोर्स लिमिटेड, 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है, 88 के इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है 20 के वैल्यूएशन के साथ में। कंपनी के सेल्स जो है वो 4% से इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो अच्छी जंप है, लेकिन ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो सिर्फ 4% तक की जंप कंपनी के सेल्स में देखने को मिली हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो इस बार कंपनी ने 227 करोड़ का काफ़ी विशाल प्रॉफिट जनरेट किया है। 154% तक की जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे देखने को मिली हुई है। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आए हुए हैं एंड कंपनी भी अच्छी है। तो जिनके पास ये स्टॉक है होल्ड करके बने रह सकते हैं। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है पवना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, काफ़ी छोटी कंपनी है, 600 रुपये पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ में इसने रिटर्न डिलीवर किया है। सेल्स देखेंगे तो 16% से इंक्रीज हुए हैं, 79.5 करोड़ का इस बार कंपनी ने टोटल सेल्स किया है। तो देखा जाए तो कंपनी ने कहीं ना कहीं अच्छे सेल्स डिलीवर किए हैं। बाकी अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 76% से इंक्रीज हुए हैं इसके नेट प्रॉफिट। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 3.38 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों वो अच्छे एंड पॉजिटिव आए हुए हैं और आने वाले टाइम में भी कंपनी में अच्छी कंसिस्टेंसी और तेजी आपको नजर आ सकती है। जिनके पास ये स्टॉक है धीरे धीरे क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो काफ़ी लिमिटेड वेटेज के साथ में जाना है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है। अगर यहाँ पे कोई अपनी रिसर्च करना चाहता है तो डेफिनेटली आप मौका देख सकते हो। तो लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है मोती सन्स ज्वेल लिमिटेड, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 75 पे इसकी वैल्यूएशन है, 285 रुपीज़ पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 21% से इंक्रीज हो चुके हैं। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 109 करोड़ का इस बार कंपनी ने टोटल सेल्स यहाँ पे जनरेट किया है। बाकी ओवरऑल अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी ने 10 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो 78% से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल कंपनी बेहतरीन है, जिनके पास होल्ड करके बने रह सकते हैं। ज्वेलरी सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिनके पास ये स्टॉक है आप कंटिन्यू
होल्ड करके बने रह सकते हैं। अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको फ्यूचर में डिलीवर हो पाएगा। लिस्ट के यहाँ पे हमारी नेक्स्ट कंपनी है काइनिस टेक्नोलॉजी। काफी शानदार कंपनी है, 33,500 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन यहाँ पे काफी ज्यादा भले ही है, 5,243 रुपए पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंपनी के अगर आप सेल्स देखेंगे तो 48% से ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने 433 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। 48% से कंपनी के सेल्स में हमें जंप देखने को मिली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है काफ़ी शानदार रहे हैं। एंड वहाँ पे और भी अच्छी बात ये देखने मिली है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 146% से इंक्रीज हो चुका है। मीन्स काफ़ी हाई मार्जिन से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुए हैं। तो 25 करोड़ का प्रॉफिट आज के डेट में 62.6 हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं तो भी अच्छी तेजी कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी शानदार है। मार्केट में आके कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जब से ही कंपनी स्टॉक मार्केट में है तब से बेहतरीन कंसिस्टेंसी के साथ में इसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिया है। एंड दोस्तों ये रिटर्न यहाँ पे स्टॉप नहीं होने वाला है, रुकने नहीं वाला है, बल्कि आने वाले टाइम में भी कंपनी इसी तरीके की कंसिस्टेंसी के साथ में आपको रिटर्न बना के देगी। सो जिनके पास ये स्टॉक है कंटिन्यू अगर आप चाहें तो इसमें कुछ क्वांटिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर कोई फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहा है तो सोच सकता है। रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव डिलीवर किया है। तो लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी। 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी में थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने मिल रहा है काफ़ी कम टाइम से, तो जिनके पास ये स्टॉक होल्ड करके बने रहिएगा। फिलहाल फ्रेश अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो थोड़ा सा अगर आप चाहे तो इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। सेल्स 14% से इंक्रीज हुए हैं, जबकि प्रॉफिट यहाँ पे 10% से डिक्रीज हो चुके हैं ईयरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में तेजी है, लेकिन ईयरली बेसिस पे गिरावट है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो एमटार टेक्नोलॉजीज को नए लोग थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है आप कंटिन्यूस में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आस्क ऑटोमोटिव। 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है। 421 रुपीज पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। सेल्स 23% से इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 974 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है। मीन्स देखा जाए तो कंपनी के सेल्स अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। वहीं नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 63% से इंक्रीज हुए हैं। 67 करोड़ का इस बार टोटल कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट कंपनी ने पॉजिटिव शो किया है। कम वेटेज के साथ में अगर कोई इस कंपनी में मौका देखना चाहता है तो डेफिनेटली देख सकता है। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है eMudra लिमिटेड। 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है। 89 पे इसकी वैल्यूएशन है। 869 रुपीज पे इसका एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 47% से इस बार कंपनी के जो सेल्स है वो ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो चुके हैं। 141 करोड़ का सेल्स हुआ है। सो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है वो काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 19% से इसका जो नेट प्रॉफिट वो भी इंक्रीज हो चुका है। 22.3 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो eMudra काफ़ी शानदार कंपनी है। छोटी कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी है, और अच्छा रिटर्न इसने पास्ट में बना के दिया है, और फ्यूचर में भी डेफिनेटली इस तरीके का रिटर्न कंपनी आराम से बना के दे सकती है। एंड दोस्तों यहाँ पे हम कंपनीज के सिर्फ Q2 के रिजल्ट देख रहे हैं। ऑलरेडी इन कंपनीज के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। सो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं। बाकी हमें किसी भी कंपनी का रिजल्ट देख के बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। अगर आपको किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आप उसके सभी फाइनेंशियल सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स चेक कीजिएगा, देन उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा। और यहाँ पे अगर ऑलरेडी इसमें से कोई भी स्टॉक आपके पास है, कुछ क्वांटिटी बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट को देख के बढ़ा सकते हो। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड। काफ़ी छोटी कंपनी है। यहाँ पे अगर हम इसके सेल्स देखेंगे तो 4% से इस बार कंपनी के जो सेल्स है वो ईयरली बेसिस पे डिक्रीज हो चुके हैं। 411 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में हमें अच्छी जंप देखने को मिली हुई है। वहीं अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है वो 26% से इंक्रीज हो चुके हैं। 13.2 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं। ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। ये भी बेहतरीन कंपनी है, जिनके पास से कंटिन्यू होल्ड करके बने रह सकते हैं। बाकी रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है 5 स्टार बिजनेस। 25,600 करोड़ का मार्केट कैप है। NBFC से कंपनी बिलोंग करती है। सेल्स 35% से इंक्रीज हो चुके हैं। 702 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। तो देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा सेल्स यहाँ पे जनरेट किया है। जबकि हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हुआ था कि जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां लाइक बैंकिंग एंड NBFC कंपनियां जो हैं उनके रिजल्ट इस बार कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट 38% से इंक्रीज हो चुके हैं। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो 268 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे अच्छे कंसिडर किए जाएंगे।
कंपनी बेहतरीन है। अगर कोई NBFC में इस कंपनी को देखना चाहता है तो डेफिनेटली देख सकता है, अच्छा रिटर्न यहाँ से फ्यूचर में बन सकता है। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है वेदांता फैशंस, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स देखेंगे तो 23% से इंक्रीज हो चुके हैं, 268 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के जो सेल्स है दोस्तों वो अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट किया है, 37% से उसका जो नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 67 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेदांता के जो रिजल्ट आए हुए हैं दोस्तों वो अच्छे आए हुए हैं और कंपनी ऑल टाइम हाई से एक अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे भी देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली इस कंपनी पे अभी अपनी रिसर्च की जा सकती है। लिस्ट के यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल, 45,500 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स यहाँ पे जो है 25% से इंक्रीज हो चुके हैं, 1188 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है। तो ईयरली बेसिस पे अच्छे सेल्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। बाकी ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे 128% से उसका जो नेट प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है। 121 करोड़ का इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 53 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो मामूली सी जंप देखने को मिली हुई है। बट ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट कंपनी ने पॉजिटिव शो किया है और आने वाले टाइम में इस कंपनी में और भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि 7,500 करोड़ के करीब में इसका मार्केट कैप है। सेल्स 43% से इंक्रीज हो चुके हैं, 247 करोड़ का इस बार कंपनी ने सेल्स किया है। और ओवरऑल अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी 17 करोड़ के लॉस में थी, जो आज की डेट में 37 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंच चुकी है। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हुए हैं एंड आज इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी में मोर देन 10% तक की शानदार जंप देखने को मिली हुई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है। कम वेटेज के साथ में अगर कोई यहाँ पे ध्यान देना चाहता है तो डेफिनेटली देख सकता है। सो दोस्तों ये कुछ मल्टीपल कंपनियां थी जिनके Q2 के हमने रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।